हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9:47 चल रहा है, राइट। और मैंने कुछ आप लोगों से कहा था, या फिर कुछ लोग हमारे दोस्तों ने हमसे कहा कि आप जो लेवल्स निकालते हो और टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हो, वो आप कैसे करते हो उसका, और वो लेवल्स इतने एक्यूरेट कैसे होते हैं, या वहाँ से ही जैसा कि आप बनाते हो और वहीं से मार्केट क्यों रिवर्सल या फिर रिजेक्शन वगैरह लेता है। सो कल हमें ये एक आया था रिक्वेस्ट। सो उस वजह से, मतलब एक नहीं, दो तीन रिक्वेस्ट आए हैं, और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे पर्सनली मुझे, मैं हमारे टेलीग्राम इस पे मैसेजेस पे कि सर हमें ये जानना है कि आप लेवल्स कैसे फाइंड आउट करते हो। तो देखिए दोस्तों, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, ठीक है ना। और अभी ये फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, लाइव आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। बस आपको ये जानना है कि सप्लाई और डिमांड या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कहाँ पर है, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो या निफ्टी का हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए, कल मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का आप लोगों को दिखाया था, है ना। कल मैंने बैंक निफ्टी का आप लोगों को यहाँ पे बताया था, जो कि फॉल आया था एंड ऑल, जैसा भी ये वाला, ये लेवल से यहाँ से घूम गया था मार्केट, राइट। अभी तो मैंने ये डिलीट कर दिया है, यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया था, है ना। हम यहाँ पे सोच रहे थे ये वाले पॉइंट पे, राइट, कि यहाँ से फॉलो होगा। मैंने वो राइजिंग वेज वाला चैनल बनाया था, अभी मैंने डिलीट कर दिया सब, ताकि मैं आप लोगों को फ्रेश समझा सकूँ। आज देखिए, मैंने सुबह में एक लेवल डाला था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डू और डाई का लेवल है था वो अराउंड, जैसे कि मैंने ये बोला था 47,250 या और 47,300 के बीच का। अब ये मैंने क्यों डाला था मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैं आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ठीक है ना। अब वो मैंने लेवल क्यों डाला था पता है आपको, इस वजह से मैंने डाला था। यहाँ पे आप देख रहे हो कि गैप था, है ना, गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पे गैप था। अब मार्केट का क्या टेंडेंसी रहता है ना, मतलब ऐसा रहता है कि मार्केट अगर गैप डाउन हुआ है तो वो गैप को फिल करेगा, ठीक है, या गैप अप हुआ है तो भी वो उस चीज को फिल करेगा, एक बार वो जरूर नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस गैप को फिल कर दिया और फिर वहीं से ऊपर चला गया, राइट। तो इस तरीके का मार्केट का क्या होता है, ये एक हिस्ट्री है कि मार्केट ने अगर गैप रखा है वो उसे फिल करने आएगा, चाहे वो गैप डाउन हो या गैप अप हो। तो इस तरीके से मुझे ये ऐसा, आज मैंने डू और डाई का लेवल दिया था, ये देखिए अभी भी मैंने मार्क करके रखा हूँ, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम में आपको ये डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ से ये इसका नेक लाइन है, राइट, ये नेक लाइन है जिसको इसने कल ब्रीच कर दिया है, ठीक है। 2 आवर का टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, उसको ब्रीच कर दिया है, वहां पे उसने एक सपोर्ट भी ले लिया है, और ये मस्त अभी ऊपर उसी के ऊपर है, राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि मैंने एक नीचे का भी लेवल मार्क करके रखा है। अब वो मैंने कैसे किया है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा बड़ा स्क्रीन करके दिखा देता हूँ, या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके चलता हूँ। अब ये देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है ऐसा लेवल से यहाँ पे बना था, ठीक है, आ गया फिर ये, तो और उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, है ना। तो ये जो मैंने बनाया है, बस ये हिस्ट्री को देखकर मैंने बनाया। अब यहाँ पे देखिए गैप की कितना किया था इसने, यहाँ पे भी गैप किया था, यहाँ पे भी गैप किया था, इनडायरेक्शनली मतलब इंटेंशनली इसने क्या किया, सारे गैप्स को फिल भी इसने तरीके से। अब ये क्या करना चाह रहा है बैंक निफ्टी, ये वाला जो गैप है इसे फिल करेगा ये, ठीक है ना। तो ऊपर के पॉइंट्स बहुत खाली है, अभी हमारे पास स्पेस है जाने के ऊपर, लेकिन वो जाएगा कैसे, हमारी जान निकाल कर, नॉर्मल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो हमें सताकर, लेकिन जाएगा ऊपर ही, क्योंकि इसने अब ये नेकलाइन जो रहती है इसकी, इसने ये भी ब्रीच कर दिया, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट जोन के पास आ गया, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट जोन के पास आ गया है। अब यहाँ से हो सकता है ये रिवर्स करे, या और यहाँ से हो सकता है ये ऊपर की तरफ चला जाए। टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप इंटरडे करने जा रहे हो, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लो, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लो। अब ये देखिए, ये जो लेवल था इसको मैंने थोड़ा कल कम कर दिया था, ये ऐसा था, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब जब गैप फिर इतने जा रहा है फिल करने का, इसमें मतलब पोटेंशियल है कि इसे फिल कर दे, ओके। सो अभी लेट्स देखते हैं आज का कैसा क्या है। तो चलिए मैं आज, अभी तो मैंने आप लोगों के सामने क्या मार्क कर दिया, ये एक सपोर्ट लेवल है, यहीं से सपोर्ट लिया है ना, फिर उसको ब्रीच कर दिया गैप डाउन के साथ, फिर नीचे आ गया। अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्या काम करेगा, अब ये जो इतने दिन से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। मैं आपको बैंक निफ्टी ही समझा रहा हूँ, ओके, कि लेवल्स कैसे निकालते हैं, है ना, इंट्राडे में। सो चलिए ये मैं आपको बता दी, पोटेंशियल बता रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, मैं बता रहा हूँ कि बुलिशनेस है इसमें, है ना। ये बुलिशनेस, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बता रही है। अब ये कैंडल देखिए पता नहीं कैसे बनती है, आई डोंट नो, ओके। चलिए 2 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं अभी। 2 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो अभी देखिए हमारे पास क्या एक लेवल निकल के आ रहा है, एक ये लेवल निकल के आ रहा है जो कि है 47,385। ये मार्केट इसको टच कर सकता है, ओके, सॉरी बैंक निफ्टी इसको टच कर सकता है, उसको टच करके नीचे भी थोड़ा सा एक डिप ले सकता है, ओके, पॉसिबिलिटी है कि ले सकता है, फिर लेगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा होल्ड करेगा, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे ये देखिए ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे थोड़ा इसने स्टॉप, मतलब थोड़ा सा रिटेस्ट किया है वापस से, और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मार्केट ऐसा रॉकेट के साथ सीधा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा रिटेस्ट करके हमें परेशान करके जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर, ठीक है ना। तो और दूसरी बात आप लोगों को क्या देखना है, कल मार्केट ने जो इतना बड़ा मूव दिया, है ना, तो उसमें बैंक्स ने साथ दिया, ज्यादातर के एचडीएफसी बैंक ने इसका बहुत साथ दिया। तो आपको कैसा है ना, कि बैंक्स का जो है उसका भी ट्रैक आपको रखना है कि पॉजिटिव है कि क्या है, उसमें वॉल्यूम है कि नहीं है, ठीक है ना। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है बस। एक तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है, या फिर ऐसा देखना है कि यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन कहाँ बना है, और दूसरा बैंकिंग सेक्टर आपको देखना है। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जैसे कि आप याद रख सकते हैं एज अ लाइक काशी करके, काशी इन द सेंस एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब उसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। काशी का इन द सेंस ये मतलब हो गया, के फॉर कोटक बैंक, ए फॉर एक्सिस बैंक, एस फॉर एसबीआई बैंक, एच फॉर एचडीएफसी बैंक, एंड आई फॉर इंडसइंड बैंक, ठीक है।
एंड आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है ना। तो ये काशी आपका एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो इतने जो ये बैंक्स है ना, आपको ध्यान रखने, और खासकर अगर आप जो मेनली मैं आपको बताऊँ ना, तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस कीजिए, ठीक है ना, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि उसके वेटेज ज्यादा है इसलिए। ओके, अगर उनमें बहुत ऊपर भागे, अगर उन दोनों में थोड़ी नेगेटिविटी कम है या साइडवेज है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी और रिएक्ट करेगा। और बाकी जो बैंक है वो भी थोड़ा हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करते, लेकिन वेटेज देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का ज्यादा है। ओके, सो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए ये ऊपर के लेवल से हमारे पास है ना, ये ऊपर के लेवल से। अब मैं अगर मार्क करूं और 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको और लेके जाता हूं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी हम देख सकते हैं कि हमें कहाँ ये रेजिस्टेंस दूसरा मिल सकता है। देखिए अभी भी वही यही एक रेजिस्टेंस लेवल है अपना 47385, राइट। उसके अलावा हमें कोई ऐसा रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिख रहा है। मार्केट वहां तक यानी कि जा भी सकता है और या फिर साइडवेज भी हो सकता है। तो चल अभी आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम देख लेते हैं। ओके, ऐसा आपको एनालिसिस करना है मार्किंग के लिए। ओके, अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है बना है ये। आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपकी मर्जी। ये कौन सा कैंडल बना है ना, आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ मैं समझाते स्पून फीडिंग नहीं करूँगा आपको, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा कौन सा कैंडल है। अब मुझे ऐसा लगता है, मतलब सॉरी ये इतना साउंड आ रहा होगा अगर आपको, तो आई एम रियली वेरी, सुबह अपना ट्रेडिंग वगैरह छोड़ के वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी लेवल्स निकाल सके, है ना। अब देखिए ये इतना हो गया, राइट, इतना हो गया, 30 मिनट का कैंडल है, राइट। अभी मैंने आप लोगों को बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी ये भी बताई है कि 30 मिनट कैंडल रेंज ब्रेकआउट, अगर ज़्यादा 200 250 300 पॉइंट के ऊपर अगर गैप गैप अप या गैप डाउन होता है, तो आप 30 मिनट रेंज कैंडल का हाई और लो मार्क करके वैसे भी ट्रेड कर सकते हो। अगर जिस तरीके से हाई ब्रेक हुआ तो हम वैसा ट्रेड कर लेंगे, लो ब्रेक हुआ तो हम वैसा ट्रेड कर लेंगे। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, हमारी स्ट्रैटेजी है 30 मिनट रेंज कैंडल वाली, है ना। अगर मार्केट 300 पॉइंट से जैसा गैप अप या गैप डाउन होता है तो मैं बता रहा हूँ। ओके, इस तरीके से आपको मार्क करके ट्रेडिंग करनी है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, वैसे तो 300 पॉइंट के नीचे ही खुला था, लेकिन ओके कोई बात नहीं। तो 30 मिनट में हम देख रहे हैं अब ये क्या काम करेगा। अगर ऐसी साइडवेज रहा तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है, या तो फिर इसे ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं अभी हम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अब ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है। एक कैंडल है अपनी 9:15 की, ठीक है, और ये कैंडल है 9:30 की, ठीक है ना। मतलब क्या है, अभी भी क्या है, बुलिशनेस। इसके अलावा मैंने एक चीज़ करना भूल गया, जरा 1 मिनट मैं पॉज करता हूँ वीडियो को, 1 मिनट दोस्तों। ओके दोस्तों, सॉरी, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सो ये चीज़ हो गई है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दूसरी बात, हमें बैंकिंग सेक्टर्स पे ध्यान रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे खुद भी ये देखिए, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये तीनों चीज़ यहाँ पे मैं ऐड ऑन करके रखता हूँ, ठीक है। एचडीएफसी में थोड़ा मोमेंटम लो है, माइनस में है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ये देखिए 14.85 है ना, पॉजिटिव में है थोड़ा, राइट। सो इस वजह से मार्केट बीएनएफ में थोड़ा बुलिशनेस है, पर ये और एचडीएफसी भी इतना वो नहीं है नीचे, और रिलायंस भी देखिए अच्छा खासा ऊपर है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये भी नो तो ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सेंसिबल में जाना है, ठीक है ना, सेंसिबल में जाना है आप, ठीक है। आपके ब्रोकर अकाउंट से आपको ऐड होना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखिए ये ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा, मेरा यहाँ पे नाम शो होगा पूरा, इसके लिए मैं पूरा साइट पे नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे एनालाइज में जाना है और ओपन इंटरेस्ट आपको सिलेक्ट करना है। सेंसिबल ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, एनालाइज में जाके ओपन इंटरेस्ट ओपन करना है। और आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में वीकली लगा देना है, ठीक है, ठीक है, वीकली लगा देना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, हो जाएगा ये। और ये नेक्स्ट जो है, ये नेक्स्ट हटा देना है, ठीक है। हमें करंट एक्सपायरी देखनी है, राइट, बीएनएफ, और इसमें कुछ चेंजेस आपको नहीं करनी है, एज इट इज रहने देना है। अब दोस्तों दूसरी चीज आपको क्या देखना है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में कुछ और कुछ, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी आपको एक्स्ट्रा, इसको मतलब क्या बोलते हैं ना, एक्सप्लोर नहीं करना है। आपको करना रहेगा तो आप पर्टिकुलरली देख लेना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको है ना, यहाँ पे देखिए कॉल चेंज और पुट चेंज दिखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैसा होता है ना, अब ये फुल डे में बता रहा है हमें, यहाँ पे फुल डे में क्लिक कर लिया। फुल डे की ये वैल्यू है 3.65, 3.32, ये वैल्यू ऑटो अपडेट, ये देखिए ऐसा रिफ्रेश होती रहती है, आप बार बार इसको रिफ्रेश करते रहना। या तो यहाँ पे लिखा है ऑटो अपडेट ओआई चेंज, तो ये अपने आप ऑटो अपडेट होते रहेगी और ये आपको चेंजेस होते हुए दिखे रहेंगे। और लास्ट 5 मिनट में हम देखेंगे तो ये देखिए कॉल चेंज 12 पॉइंट, ये 5 मिनट्स का बता रहा है, ठीक है ना, 12.43 लैक्स, और ये समथिंग 15 लैक्स के अप्रॉक्स है, राइट। तो आपको क्या देखना है कि फुल में, है ना, फुल में क्या बता रहा है, फुल डे में क्या बता रहा है, करोर्स में है डेटा, है ना, क्रोर्स में है डेटा। मैं कभी कभी अपने टेलीग्राम पे चैनल पे भी डालता हूँ डेटा, इन पॉजिटिव डेटा पर ये नेगेटिव है, ऐसा वैसा, तो ये सब देखकर ही मैं डालता हूँ। अब जहाँ पे वैल्यू कम रहेगी ना, जैसे कि यहाँ पे 3.65, यहाँ पे 3.3 है, यहाँ पे 3.6, 3.3, तो फुल डे में मार्केट हमें क्या बता रहा है, क्या बताना चाहता है कि भैया पुट साइड जाएगा, है ना। वही हम 5 मिनट के साइड में देखेंगे तो हमें कॉल चेंज बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है, आपको ये देखना है, इसके आपसे इससे आप क्या इनिशिएट कर सकते हो कि यहाँ पे डेटा बता सकते हो कि थोड़ा मिक्स है ना, थोड़ा मिक्स है यहाँ पे डेटा, राइट। अब ये देखिए कॉल चेंज 10 हो गया, कम हो गया, पुट 29 हो गया, चेंज हुआ आपके सामने ही चेंज हो गया, ये देखिए। अब ये कॉल चेंज यहाँ पे देखिए 3.65, पुट 3.28। अब फुल डे में बता रहा है क्या है, 3.28, ये कम है, मतलब पुट साइड, मतलब पीई साइड जाना है। लेकिन 5 मिनट में हमें क्या बता रहा है, कॉल साइड जाना है ना। तो इस तरीके से आपको ये डिसाइड करना है कि कॉल साइड है या पुट साइड है, ठीक है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको पता चल जाएगा, आपकी एंट्री 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे
बनेगी, ठीक है। और फुल डे के हिसाब से आप ये डेटा का मतलब एक अंदाजा लगा सकते हो कि फुल डे डेटा कहाँ तक कैसे रह सकता है, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस पे कितनी क्या लड़ाई चल रही है ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन मेन मेन आपको ये देखना है कि 5 मिनट के इस पे क्या चल रहा है, ठीक है, और फुल डे के इस पे भी क्या चल रहा है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। ओके, तो ये सेंसिबल का है, ये आपको बहुत हेल्प आएगा, हेल्प करेगा डेटा को प्रेडिक्ट करने में कि डेटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो चलिए बैंक निफ्टी के इस पे जाते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, ये एक लेवल है हमारे पास, ये हमने ये लेवल निकाल लिया है, ठीक है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रहा है, मैंने 9:47 या तो इस तरीके से आपको क्या है लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। अब आपको एंट्री कहाँ बनानी है, कहीं नहीं बनानी है, ठीक है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब आपको एंट्री कहाँ बनानी है, कहीं पे भी नहीं बनानी है, कहीं पे भी नहीं बनानी है फिलहाल के लिए तो। अब इसके ऊपर अगर जाएगा बैंक निफ्टी तो हम कुछ ट्रेड बनाएंगे, और अगर इसके नीचे आएगा बैंक निफ्टी तो हम कुछ ट्रेड बनाएंगे। अब देखिए इनके यहाँ तक के आप जा सकते हैं, डे लो तक आप जा सकते हैं, राइट, डे लो तक आप जा सकते हैं अगर ये पॉइंट को ब्रीच किया तो, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट को ये ब्रीच करता है तो, अब ये पॉइंट हमने कहाँ से निकाला है, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके निकाला था, राइट। तो ये पॉइंट को ब्रीच करेगा ना, है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हमारा, ठीक है। अभी डे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब हमारा ऊपर के जो पॉइंट्स है कि ऊपर मार्केट कहाँ तक ओपन हो सकता है या कहाँ तक मार्केट जा सकता है, वो हम 30 मिनट या फिर 2 आवर की टाइम फ्रेम का मदद लेके एक लेवल मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, गौर से देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक। मुझे एक यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे, है ना, ये एक तो था ही, ठीक है, यहाँ तक जो है या फिर यहाँ पे, यहाँ तक के आसपास जो है बैंक निफ्टी जा सकता है, ये लेवल तक, ठीक है ना, ये लेवल तक। ओके, ये क्या लेवल है, 47,593, यहाँ तक के जा सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी परफेक्शनिस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये लेवल तक है कि ये बन है, ओके, बैंक निफ्टी में, और डाउन साइड तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो अभी मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए, अभी इसने कौन सी कैंडल नहीं करूंगा, आपको देखना है कौन सी कैंडल है क्या है, आपको जाके देख लीजिएगा। अब देखिए, अब देखिए 47,385 के अगर ऊपर जाएगा तो हमारे पास इतना लेवल ओपन है, ठीक है, इतना लेवल ओपन है, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे, है ना। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यस, नहीं ऐसा कुछ भी। अगर यहाँ से 47,497, मतलब ये तो एक वो है साइकोलॉजिकल नंबर है 47,500, वहाँ से अगर थोड़ा नीचे आए तो आ सकता है। अब देखिए जब भी मैं कोई लेवल देता हूँ ना दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं लिखता भी हूँ -+10 पॉइंट्स जो भी है, उस तरीके से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो डे लो तक का आप टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और अगर अच्छी को रिजेक्ट यहाँ तक के प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आपकी थोड़ा इजीनेस के लिए मैं आपको वो एरो बना के बता देता हूँ। चलिए 5 मिनट में मैं आ जाता हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, ये एक एंट्री है आपकी, रिटेस्ट करने के बाद एंट्री आप ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। आपकी ये एक एंट्री बन गई, रिजेक्शन कैंडल बनती है तो मार्केट यहाँ तक वापस आ सकता है, ओके। उसके बाद में आपकी एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मार्केट यहाँ से ऊपर आने के बाद की तरफ एक आपकी ये एक प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि चलिए समझिए यहाँ तक नीचे आ गया मार्केट, यहाँ से पूरा नीचे आ गया, तो आप क्या करेंगे, रिटेस्ट का वेट करेंगे और फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। ये मैंने क्या बोला आपको, ये कौन सी कैंडल है, अभी आपके सामने ही है, कौन सी कैंडल बता बोला मैंने आपको, ये कि क्या बनी है ना, ये थोड़ी सी डेंजर कैंडल है, ठीक है। अब इस तरीके से ना ये प्रोबेबिलिटी, आप बोलेंगे ये आदमी तो पागल है या फिर ये सर तो पागल है, कुछ भी बता रहे हैं, अरे मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, मार्केट कहाँ से किधर जा सकता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाके इस यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं, है ना। अब ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, जो नीचे है प्लेयर्स है हमारे, है ना, वो मार्केट को नीचे जाने या फिर बैंक निफ्टी को नीचे जाने नहीं देना चाहते फिलहाल के लिए। हो सकता है यहाँ तक 8, 10, 50, 100 पॉइंट ऊपर लेके जाए फिर नीचे आ जाए, जैसे कि कल हुआ था हमारे साथ, है ना, सस्टेन नहीं हुआ था 47,000 का लेवल पहले हमारी पहली एंट्री में, है ना। तो इस तरीके से आपको कैसा है मार्केट का डायरेक्शन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बैंक्स पे आपको नजर रखनी है दोस्तों, ये देखिए बैंक्स पे, ये अभी थोड़ा देखिए -1 में चला गया, है ना, इस वजह से ये थोड़ा फॉल यहाँ पे आ गया, -2 हो गया ये, है ना। और ये 14 के आसपास चल रहा था आईसीआईसीआई, ये भी 12.75 के लगभग आ गया, तो इस वजह से ये कैंडल बनी है ना, ये थोड़ा नेगेटिवनेस दिखाया। तो चलिए अब यहाँ पे भी देख ले, अब ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पुट कम हो गया है ना। अब फुल डे में देखते हैं, फुल डे में भी देखेंगे तो पुट है, तो 5 मिनट की कैंडल बरोबर आपकी पुट की बनी, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन दोनों ये देखिए, ये 3.69 है और ये 3.96 है, मतलब ये कम है, तो पुट साइड जाएगा, और 5 मिनट में भी क्या हुआ, पुट साइड, राइट। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और चलिए मैं मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ, कि अगर आपको इंट्राडे में कुछ करना है ना, इंट्राडे में स्टॉक्स फाइंड आउट करना है कि कैसा बुलिश होगा बेरिश होगा जो भी होगा, या फिर इंट्राडे का कैसे हम सिलेक्ट करें, क्या सिलेक्ट करें, कौन से स्टॉक सिलेक्ट करें, कैसे एंट्री बनाए, ये वो, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए मतलब एक थोड़ा सा शॉर्टकट है, ठीक है ना। आप इसे प्रैक्टिस करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो ये देखिए आपको ना चार्टिंग की साइट यूज करनी है, ठीक है। चलिए मैं ऐसा लेके जाता हूँ मेन साइट पे कि चार्टिंग की साइट है ना, ये आपकी चार्टिंग की साइट है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको है ना, एक मिनट में होम पे लेके जाता हूँ, ये देखिए ऐसा ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ रहेगी, है ना, है ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ आना है,
ये फर्स्ट थिंग, इंट्राडे ट्रेडर्स डेस्क, ये बनाया बनाया हुआ है, ठीक है, किसका बनाया है गॉड नोस, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये काम आता है, बहुत अच्छे से काम आता है। और ये क्या काम आता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंट्राडे ट्रेडर्स डेस्क, इंडाइसेस स्टेटस, यहाँ पे तारीख देख लीजिएगा 21 है 10:05 AM, ठीक है, मतलब ये आज का ही है। कभी कभी क्या होता है मार्केट के 9:20 पे भी है ना, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, 9 मतलब 5 मिनट्स हो भी जाएगा ना आफ्टर मार्केट ओपनिंग, ये चेंज नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चेंज हो। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन से सेक्टर्स में जाने, जैसे कि रियलिटी में है और निफ्टी मेटल में। अब रियलिटी है तो हमारा डीएलएफ जो उड़ा, किसके वजह से उड़ा, इसके वजह से उड़ा, रियलिटी सेक्टर्स, रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है वो, इस वजह से डीएलएफ जो है हमारा उड़ा, क्योंकि उसका सेक्टर भी अच्छा चल रहा था, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा एफएनओ गेनर्स, ठीक है, ये चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं कि ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको डीएलएफ, ठीक है। हमने स्टील का, हमने एक स्टील का भी हमारे इसमें दिया था, स्टील सेक्टर का, जेएसडब्ल्यू स्टील का, ठीक है, हमारे पेड ग्रुप में हमने दिया था। मैं बता देता हूँ आपको क्या दिया था, जेएसडब्ल्यू स्टील का हमने दिया था। तो वो क्यों दिया था, इसी को देख के दिया था कि निफ्टी मेटल थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो चलिए इसका एक स्टॉक देखते हैं पुनः, जो अच्छा जो हमें दिखा, हमें जो समझ में आया हमारे इसके हिसाब से, एंट्री के हिसाब से, तो हमने वो ले लिया। आप इसमें से भी कुछ देख सकते हैं, ठीक है, एबीबी हो गया, हिंद कॉपर हो गया, टाटा स्टील, ये देखिए अब ये निफ्टी मेटल ही ऊपर है और टाटा स्टील भी इधर ही है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी इधर ही है, ये देखिए आ गया जेएसडब्ल्यू स्टील, देखिए, है ना, जेएसडब्ल्यू स्टील है, डीएलएफ है। तो इस तरीके से हिंडाल्को भी है। तो इस तरीके से क्या है, आप जो है सेक्टर वाइज स्टॉक्स देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, और आप भी खुद एंट्री उसमें ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखेगा ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आपको देखना है, तो देखिए आपके कुछ काम आती है। तो मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्टर और गेनर्स क्या है, ठीक है, और उसके बाद ये स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई, ये भी एक अच्छा कभी कभी हमें बता देता है, ट्रेड लेने में आसानी होती है इसमें। इसमें भी डीएलएफ आया था, ये देखिए डीएलएफ, और रियलिटी सेक्टर देखिए ना, 52 रियलिटी सेक्टर जो है वो भी 52 वीक हाई के पास है, और डीएलएफ भी हमारा है। इसके लिए डीएलएफ आज चला दोस्तों, क्योंकि उसमें अच्छा ब्रेकआउट आया। ओके, चलिए, ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक भी बता रहा है इसमें। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं इजिली। तो ये तीन चीजें हैं, तीन चार चीजें जो हमें मतलब मुझे इंपॉर्टेंस लगती है थोड़ी, जैसे कि इंडाइसेस स्टेटस, सेक्टर एडवांसेस, ओके, उसके बाद में ये एफएनओ गेनर्स, ठीक है, उसके बाद में स्टॉक्स नियर 52 वीक है, उस पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसा डायरेक्ट जम नहीं करता। और उसके बाद में स्टॉक्स एट डे हाई, इसमें भी अगर डे हाई टूटता है, डे हाई टूटता है 5 मिनट की कैंडल में, डे हाई अगर टूटता है और उसे रिटेस्ट करता है, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। आप चाहे तो सिप्ला या एबीबी में देख लेना करके या आज, या फिर इसे प्रैक्टिस करके देख लेना, या फिर एसीसी अंबुजा सीमेंट भी उठा के आप देख लेना, ठीक है। मैं जल्दी वीडियो पोस्ट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेली वॉल्यूम परसेंटेज गेनर्स, ये भी बता रहे हैं आपको कि कितना परसेंटेज वॉल्यूम है इसमें, क्या है जो भी है ना, तो आप ये भी देख सकते हैं, एबीबी में अच्छा है जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी एक थोड़ी सी बोलते हैं ना शॉर्टकट स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए, गिफ्ट है हमारी तरफ से, ठीक है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो और बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल्स निकालना आपको समझ में आया हो, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, लाइव में ही मैंने आपको बता दिया, ये देखिए, दिख रहा है। तो हमारा कौन सा व्यू सही चला, कौन सा व्यू सही चला, यही व्यू सही चला, राइट। और मैंने आपको बता करके नीचे आ जाएगा। लेकिन देखिए ऑपरेटर्स जो लोग होते हैं ना वो शाणे होते हैं, उन लोगों को मालूम है कि हम यहाँ तक का लेवल, रिटेलर्स यहाँ तक का लेवल का वेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे पहले, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ +- 10 पॉइंट्स आपको जो है करना है, मतलब देखना है, ठीक, यहीं तक आ गया मार्केट, ये लेवल अच्छा खासा हमारा चला, राइट। तो चलिए, ये लेवल हमारा जो है समझ लीजिए अच्छा चला, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही बहुत अच्छा चला। और मैंने आपको वार्निंग दी थी, ये कैंडल मैंने बोला था आपको जाके, ये कैंडल ने बहुत अच्छा काम किया, मैं बताऊंगा नहीं ये क्या है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर कहाँ तक जाएगा, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस, ये देखिए आप, एक और चीज़ है जो मतलब अभी तो फिलहाल मैंने आपको लेवल्स निकालना बता दिया है, तो पहले इस पर प्रैक्टिस कीजिए, एक एक लॉट से प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, एक लॉट से, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कुछ भी मतलब ऐसा कुछ व्यू नहीं है, हमारा कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिस्क्लेमर हम दे देते हैं, हम सीबी रजिस्टर्ड नहीं है, ओनली एनएससी सर्टिफाइड है। ये जो वीडियो थी खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। अब यहाँ से आप देख रहे हैं मार्केट क्या कर रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 10 सवा 10 की ये कैंडल है। तो दोस्तों आप इसका आप ध्यान रखिएगा, सेंसिबल में आपको क्या करना है, सेंसिबल भी आपको बताता है, ये देखिए पुट चेंज 3 मतलब पुट साइड में बता रहा है, और ये इसमें भी ओहो पुट साइड -44 मतलब पोजीशन कट की गई है, इसका मतलब ये है, और ये नेगेटिव में हो गया, तो शायद थोड़ा सा और फॉल इसमें आ सकता है, बैंक निफ्टी में थोड़ा पेन और देखने हमें मिल सकता है। वहीं हम एचडीएफसी देखेंगे तो कहाँ चला गया भाई, ए देखिए एचडीएफसी भी -4 में आ गया, तो इसके लिए यहाँ पे वो इफेक्ट दिखा। आईसीआईसीआई बैंक पहले 14 पे था, अब 8 के पास आ गया, है ना। तो इस आने की कोशिश कर रहे हैं हम, वो बरोबर जा रही है। हम यहाँ पे आपको लाइव समझा दिए पूरा, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर हमारी साउंड ब्रेक हुआ हो तो आप हमें पता है आपको हम कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर हम आपको मिलेंगे, हमें पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है, मैं इसी तरह वीडियो भी बनाते रहूंगा, बस आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको फ्री में कुछ भी इंपॉर्टेंस वीडियो चाहिए तो। ओके,
तो चलिए इसी के साथ मैं हमारा ये बंद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।